परिवार को रहने दो और मुझे सिर्फ 50 चाहिए और 2 दुकान। तो आप तो कम मांग रही हो, फिर भी नहीं दे रहे। फिर भी नहीं दे रहे। छोटा वाला देवर चकू और 2 भाई देने को तैयार है, दुकानें देने को तैयार नहीं है वो 2 भी। ये परेशानी हो रही है, खर्चा पानी कैसे चलाए। एक जगह रहते हैं हम तीनों, एक चौक में ही रहते हैं हम तीनों। कोर्ट में वगैरह थोड़ा आपने लगाया इसको? नहीं, हमारी हिम्मत कहाँ है, हमारा बुढ़ापा आ गया। नहीं, पैसा नहीं लगता, वहाँ भी सरकारी वकील फ्री है। वो बात मानिए, पैरों से चला नहीं जाता है। तो एक बार उसको थाने को निवेदन कर दें कि रिपोर्ट दे देंगे, है ना। आपको एक रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी अम्मा, एक रिपोर्ट तो लिखनी पड़ेगी थाने में रिपोर्ट दे दो आप। तो आप जो आपका हिस्सा बनता है वैसे तो आपको मिलना चाहिए, फिर भी आप कम लेना चाह रही हो, आपकी इच्छा है, वो आपका सहमति पत्र होगा कि भाई मुझे ये हिस्सा दे दो, 2 दुकानें दे दो और 50 जमीन दे दो, बस बात करो। उनकी गलता लगा, रामगंज लगा, आपका मकान कहाँ है? मतलब आवाज नहीं 5 गलता गेट लगी है ना। और वहाँ चले जाना थाने पे, महाराज इंचार्ज को बोल देंगे, SHO को महाराज बोल देंगे और अभी बोल रहे हैं, अभी बोल रहे हैं। आप चले जाना। आप बताओ बहन जी, आपका बताओ। अच्छा, आपका अलग है? हाँ, ये क्या है, मतलब पहले आई थी रात में, उनको थाने में फोन किया था, उसके बाद मैंने मदद मिली। आप ये धन्यवाद देने भी हैं। अगर आप बात नहीं करते ना तो मैं यहाँ लेटेस्ट स्कूल बुलवाने था और उन्होंने पूरी प्लानिंग के साथ में थे। हाँ इंचार्ज साहब, जय हिंद, जय सिया राम। साहब मैं से कह रहा था, ये कहना ये माता जी बैठी हैं, क्या नाम था? सईदा जी नाम है इनका, माता जी का। ये इनका एक ये है निवासी, मकान नंबर 849, मोहल्ला इच्छावतान, बांस बदनपुरा, चोपड़ी हवाली, शहर बांस बदनपुरा। समझ गए आप, ये सरकारी भाषा है। यहाँ इनकी प्रॉपर्टी है, 3 हिस्सेदार हैं, ये 4 हिस्सेदार हैं, 300 गज पाती आ रही है इनकी। लेकिन वो ये फिर भी कम लेना चाह रही हैं अम्मा जी, कह रही है नहीं मुझे तो कम दे दो, लेकिन और लोग देना नहीं चाह रहे। तो अगर बिना कोर्ट कचहरी काम हो जाए तो आपको एप्लीकेशन दे देंगे, है ना। कोर्ट कचहरी में फंस जाएंगे बुजुर्ग दोनों, तो एक एप्लीकेशन दे देते आपको, लीगल प्रोसेस जो है, और इनकी जो मदद हो जाए, इनको कब्जा नहीं दे रहे वो लोग, है ना। और नहीं तो फिर उनको कोर्ट तो जाना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे, है ना। तो कब भेजूं आपके पास में? कल अम्मा, कल मिलना पड़ेगा आपके इंचार्ज साहब से, आपको एक एप्लीकेशन देनी होगी, वो एक बार जरूरी है, वो ऐसे नहीं दखल कर सकते। आपको पहले बोलना पड़ेगा प्रार्थी बनकर कि भाई हमारा ये विषय है, हम ये चाहते हैं। तो कल आप चले जाना 11 बजे बाद, साहब मिलेंगे वहाँ पर, और जो मदद होगी वो पूरी करेंगे। नहीं होता तो फिर कोर्ट तो जाना पड़ेगा। गलता गेट पास में ही आपके 5 मिनट का रास्ता, ई रिक्शा वाला ले जाएगा साहब। ये कल आएंगे अम्मा जी मेरे नाम से, ठीक है साहब, धन्यवाद। आप बोलो सर। वो आपने फोन किया था, मैंने आपसे की है, तो फिर वो आपने जो बात करी तो उन लोगों ने ना कहा कि हाँ हमारे से बात करी है, तो उन लोगों ने हमें छोड़ देने, तो उन्होंने कोई प्लान नहीं किया, तैयार थे कि हमें बंद करा दें ना। ऐसे कैसे बंद करा ना सर। अब तो एक मेरी मदर है और एक भाई है और एक मैं हूँ, एक मेरी बहन है और एक ही बच्चा है, ये भी साथ है। मेरा हमारे जो वालिद साहब है फादर, उनको अलग ही किराया है और अलग ही घर है, और मेरे दादा का भी। वो ब्याज का चक्कर था वो सर। वो तो क्या बोलूँ, वो जो अपने रफ़ी खान जी हैं, उन्होंने तो ज़बरदस्ती का चीज़ और लगा दी है, और सुबह तो बिल्कुल एक विधवा की तरह डिवोर्स होएगा है मेरा। और उन्होंने ये भी लगा दिया है कि 3 लाख ब्याज और 50,000 रुपये मेरे पापा ने उनसे लिए थे। वो तो मरने की बात है सर। हमारे कोई कागज है क्या? हमारे तो नहीं कागज, राम वगैरह में किसी तो ऐसे कैसे कोई रिपोर्ट बना दी ना। नहीं ऐसे तो कागज तो लाएगा ना, 3 लाख लिए थे जिसका। झूठी रिपोर्ट बना दी उन्होंने रामगंज थाने में। अब उन्होंने उसकी सुन रहे हैं वो, और हमें तो सिर्फ फटकार देते हैं। रामगंज थाने लगाना ऐसा फोन, प्रूफ तो लाके देखा रुपए लिए थे जिसके? कुछ नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। ऐसे कैसे? बस ये वो नोटिस, आपका नोटिस मकान अड़बड़े के लिए वो नोटिस निकालना आपका,
जो आज आपको दिया ना इनसे पेपर मांगे हैं, अभी मेरे पेपर हमारे पास है नहीं। सर वो आप उससे निकलवाने पड़ेंगे, निकलवाने पड़ेंगे एप्लीकेशन देंगे। ये महाराज जी इसमें एक बात है नहीं तो जमीनों को ही पता है, इसको तो ज़्यादा पता है। इसमें एक बात है इसमें एक बात है महाराज जी, ये जांच चल रही है ना, सामने वाले पक्ष से कागज मंगा लो, उसमें क्या रजिस्टर हो जाएगा, सामने वाले पक्ष से कागज सामने वाले कागज अपने आप बोल जाएगा वुमन प्रॉपर्टी है। हाँ साहब, हाँ इंचार्ज साहब, मैं कह रहा था साहब ये क्या ना ये हमारे पास में शाहीन परवीन बैठी हैं, डॉक्टर ऑफ हाबिद अली, मुन्ना जाति, मुसलमान, उम्र 35 साल, मकान नंबर 578, शिक्षा वतान मोहल्ला 5 नीम थाना गलता गेट। ये नाम का है मेरा, हमारे रामगंज में आए थे आपके पास? मैं रामगंज में आई थी। ये रामगंज की है, जरा घर में आई। ये रामगंज की है। इनके क्या है कि ये लगाया है वास्ते नोटिस धारा 91/160 CRPC में चश्मदीद गवाह व दस्तावेज पेश करने बाबत आपको एक्चुअली क्या है, इनके पिता का मकान है, इनके पिता के मकान पे किसी का कब्जा है और कागज जो है उसी के पास है ओरिजिनल। तो मकान का कोई ना तो पिता ने बेचा ना किसी के नाम किया, बेटियों का जो अधिकार है वो मांग रही है।